अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जो है ना बात अपना करेंगे हाउस जॉब के बारे में। और इसमें जो आपने जो है ना क्वेश्चंस पूछे हैं, हाउस जॉब एक सूबे से दूसरे सूबे में हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हाउस जॉब हमने कब स्टार्ट करनी है, इसकी सीट्स जो है ना वो कब आती हैं, पेड होती है क्या अनपेड होती है, रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए ना सब्सक्राइब, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइब आते हैं हमारा हौसला उतना ही बढ़ता है और मैं उतनी ही वीडियो जो है ना वो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो हाउस ऑफिसर्स या हाउस जॉब में जो आपको ये खिताब दिया जाता है हाउस ऑफिसर, ये होता क्या? हाउस ऑफिसर्स का मतलब होता है कि घर का ऑफिसर, यानी कि घर का अफसर, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल को दो ही लोग जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो चला रहे होते हैं, एक होता है पीजी, एक होता है जो है हाउस ऑफिसर। पीजी का काम होता है जो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं ना उनको इम्प्लीमेंट जो है करवाना, उनके ऊपर अमल जो है ना कराना। और हाउस ऑफिसर्स का काम होता है उनके ऊपर अमल जो है ना करना, ठीक है ना। तो ये होता है जी हाउस ऑफिसर। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी हाँ जी, एक सूबे से दूसरे सूबे में बिल्कुल हो सकती है। केपीके में अभी 1 साल से हाउस जॉब जो है ना बंद हैं, तो उसके जो बच्चे मेरे जो ना अपना क्लास फेलो भी हैं वो पूरे यानी कि कराची में भी कोई हैं, ज़्यादातर जो लाहौर में है। तो अब यानी खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक हाउस जॉब कहीं भी जो है ना कर सकते हैं, आपका डोमिसाइल जहाँ का भी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। दूसरी है कि इसकी सीट्स जो है ना वो कब आती है। हाउस जॉब पहले जो है ना दो तरह से होती थी, ठीक है ना। एक होती थी आपने HOD से साइन जो है ना करा लिए तो आपके ऑर्डर जो है ना वो निकल आते थे। एक होता था ऑफिशियल, जैसे उन्होंने इश्तिहार दिया, इश्तिहार के ज़रिए आपने जाके अप्लाई किया, अप्लाई के बाद ऑर्डर्स है आपने फिर ज्वाइनिंग दे दी। तो अब हुकूमत पंजाब की तरफ से सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से अब ये हो गया है कि हाउस जॉब की अब जो है ना सीट्स ही आएंगी, ठीक है ना। इसमें ये होगा कि आपको एक जो है ना अखबार के ज़रिए या कि इश्तिहार के ज़रिए इतला जो है ना किया जाएगा कि यहाँ पे सर्विसेज में, जिनाह में, म्यू में हाउस जॉब आई हुई हैं और आपने जो है ना करनी है अप्लाई। तो उसके अंदर आप कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट PRMP फलां सारा कुछ होगा। मज़े की बात ये बताता चलूँ कि PRMP के बगैर हाउस जॉब स्टार्ट जो है ना वो नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसा जो है ना कह रहे हैं कि PRMP के बगैर हम हाउस जॉब जो है ना यानी कि हम आपको करवा देंगे या जो है ना कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही जो है ना गलत है। जब तक आप PRMP आपको नहीं मिलती, आप पाकिस्तान में लीगल नहीं हो, तो हाउस जॉब जो है कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हो सकती। और अब जब तक आपको PRMP नहीं मिलेगी आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते NLE, ठीक है ना। दूसरा बात ये कि जब वो जो इश्तिहार आएगा तो आपने वो डॉक्यूमेंट देने, उसके बाद आपको हाउस जॉब जो है ना वो मिलेगी। तो ये साल में कम से कम एक दफ़ा होता है। कोई कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी की ज़रूरत में हर 6 महीने के बाद भी शरात ये निकाले जो है ना जाते हैं। दूसरा कि पेड करें कि अनपेड, पेड मिलती है कि नहीं मिलती? पेड भी मिलती है आपको, पेड गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ मिलती है, और जो THQ और DHQ है वहाँ मिलती है। तो यार जहाँ पर आप 5 साल अनपेड रहे हैं, 6 साल अनपेड रहे हैं, 1 साल पे जो है ना लेके आप जो है ना क्या करेंगे? वहाँ पर आप जाएँ जहाँ पर आपको सीखने को जो है ना ज़्यादा मिले। इस दफ़ा हमारा एग्ज़ाम जो था ना वो CMH में था और MH में था, ठीक है ना, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल और कंबाइंड मिलिट्री जो है ना अपना हॉस्पिटल। तो उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर हाउस ऑफिसर्स नहीं है, आप नए हाउस ऑफिसर्स को ये कहें कि हमारे पास हाउस जॉब जो है ना करें, यहाँ पर हाउस ऑफिसर की बहुत जो है ना कमी है। लेकिन वहाँ पर ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर जो प्रोटोकॉल वाले होते हैं पेशेंट वो आते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोटोकॉल वाले जो पेशेंट जिस डॉक्टर के पास आते हैं वो चाहते हैं कि भाई ये डॉक्टर चेक भी यही करे, दवाई भी यही दे, हर चीज़ जो है ना यही करे, वो आपको हाथ नहीं लगाने देते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट वाले भी गवर्नमेंट में आके जो है करते हैं, उनको क्योंकि पता होता है कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं सीखना, और डॉक्टर को डॉक्टर बनाने वाले सिर्फ हाउस जॉब ही होती है, ठीक है ना। तो हाउस जॉब आपको बहुत अच्छी जो है ना करनी चाहिए, और अच्छे से किसी टीचिंग हॉस्पिटल से जो है ना करनी चाहिए, ताकि आप सीखें। क्योंकि जितनी अच्छी आप हाउस जॉब जो है ना करेंगे उतने अच्छे आप डॉक्टर जो है ना बनेंगे। तो इसीलिए जो प्राइवेट वाले होते हैं वो भी गवर्नमेंट में आते हैं, और FMGs को भी चाहिए, और जितने भी प्राइवेट हैं उनको चाहिए कि वहाँ जाएँ जहाँ पर पेशेंट का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो, और आपको जो है ना चीज़ें जो है ना सिखाई जाए। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी हाउस जॉब के लिए? सबसे पहले PRMP आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल और ये वगैरह वगैरह, वही जो पुरानी चीज़ें, डिग्री और डोमिसाइल और PRMP, ठीक है ना, आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है ना। वो चाहे आप जहाँ से भी हों, आप किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं हाउस जॉब। लेकिन जब आपने परमानेंट PPSC के थ्रू जॉब करनी है, वो आप जहाँ जो आपका सूबा है वहाँ कर सकते हैं, और या तो आप फेडरल में कर सकते हैं, या जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है या फिर आप वहाँ जो है ना कर सकते हैं।
तो आखिरी सवाल आपका रह गया, जल्दी से वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। आखिरी सवाल ये रह गया कि एग्ज़ाम और एनआरई, एग्ज़ाम चूज़ करें या एनआरई में चाहें हम, एग्ज़ाम चूज़ करें या हाउस जॉब करें, ठीक है ना। तो आपने ये देखना ड्यूरेशन जो है ना वो देखना। अगर तो पीएमडीसी का नोटिफिकेशन आया पड़ा है, ठीक है ना, पीएमडीसी नोटिफाइड कर दिया कि इस डेट को आप एग्ज़ाम हो गया, 1 से 2 महीने जो है ना रह रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए, क्योंकि हाउस जॉब में आपके पास टाइम जो है ना नहीं मिलता। अगर आपको एग्ज़ाम का नहीं पता, कोई डेट नहीं आई अभी तक, तो आपको हाउस जॉब ही चूज़ जो है ना अपना करनी चाहिए, ताकि आप हाउस जॉब के दौरान जब आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप हाउस जॉब भी जो है ना कर रहे हो, आपके पास जो है ना स्किल्स भी आ जाएं और जो है ना नॉलेज भी आ जाए। फिर आप उसके बीच में आपको जो छुट्टियाँ जो है मिल जाती हैं, आप जो भी डिपार्टमेंट पे हो आप उससे ये बोल दें कि हम आपको एक्सटेंशन जो है ना दे देंगे, आप हमारा एग्ज़ाम है, हमें एग्ज़ाम ये देने दें, तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना कर सकते हैं। और कोई आपका सवाल हो यानी कि हाउस जॉब के मुताबिक, तो आप जो है ना पूछ सकते हैं। आखिरी ये मैं बार बार ये बताता चलूँ कि अब जो है ना सीट्स HOD का जो होता था तरीका, साइन करा के हम स्टार्ट करा देते थे, अब वो नहीं रहा, उस पर पाबंदी हो गई है। अब सिर्फ जो इश्तिहार आएंगे, यानी कि जो जब सीटें आएंगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, फिर आपका मेरिट जो है ना बनेगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होती हैं, मेनली हाउस जॉब लेने के लिए आपकी जो परसेंटेज सर्टिफिकेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस जो है ना रखती है। परसेंटेज सर्टिफिकेट के ऊपर जितनी भी आपकी परसेंटेज जो है ज़्यादा होगी, आपको आपका मेरिट उतना हाई आएगा और आप उतना जो है ना पहले आएंगे, किसी अच्छे से अच्छे जो है ना हॉस्पिटल में आएंगे। और आपका इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि आपने कौन सी जो है ना रखनी है, तो वहाँ पे आपका जो पहले नाम आएगा, जो तो आप चूज़ कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी रोटेशन जो है ना रखनी है। क्योंकि कोई लोग सिलेक्टिव रोटेशन जो है ना रखते हैं, तो आप ट्राई ये करें कि MBBS में मेहनत करें और परसेंटेज कम से कम 85 से ऊपर ही लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपका मेरिट जो है ना वो ऊपर आएगा। इसमें हाउस जॉब में जो परसेंटेज सर्टिफिकेट है वो बहुत अहमियत की हामिल है, और PRMP आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी डॉक्यूमेंट्स वो उसके होते हैं। तो जो भी आपके सवाल हो आप पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ और बाय।